नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के कालखंड में हम सीखेंगे संख्या देखते ही घनमूल ज्ञात करना सीखें। जी हाँ, आप संख्या देख करके ही घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, यह सीखने के लिए आपको बने रहना होगा मेरे साथ पूरी वीडियो में। वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घनमूल से संबंधित प्रश्न सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। इससे संबंधित प्रश्न आते हैं जहां पर हमें घनमूल ज्ञात करना होता है, ठीक है ना। तो घनमूल को ज्ञात करने के लिए एक तो हम क्या करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं, जो काफ़ी लेंदी होती है, ठीक है ना। लेकिन जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होती है या फिर जहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमें लेंदी मेथड का उपयोग नहीं करते हुए शॉर्टकट ट्रिक का उपयोग करना होता है, ताकि हमारा समय बचे और कम समय में हम अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर सकें। तो कैसे, चलिए हम शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि 1 से लगा करके 9 तक के घन हमें याद है, नहीं है ना। चलिए कोई बात नहीं है, हम इसको सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या याद होना चाहिए कि इस ट्रिक को जानने के लिए 1 से 9 तक के घन हमें मौखिक याद होना चाहिए, ठीक है ना। और उन घन का उपयोग हम कैसे करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, 1 का घन होता है 1, ठीक है ना। 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन होता है 512, 9 का घन 729 और 10 का घन होता है 1000, ठीक है ना। ये हमें याद है, ठीक है। अब इन्हों देख रहे हैं कि 1 का घन क्या है, 1 है ना। यानी ये जो है पूर्ण घन संख्या है ना। जो हम घन ज्ञात कर रहे हैं इसे हम बोलते हैं पूर्ण घन संख्या, ठीक है ना। और ये है घनमूल। जो घन का उल्टा होता है घनमूल और घनमूल का उल्टा होता है घन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यदि कोई पूर्ण संख्या है, उसका इकाई अंक 1 है, तो उसका घनमूल भी 1 होगा, ठीक है ना। यदि कोई पूर्ण संख्या 8 है, तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा, है ना। इनमें संबंध होता है। अब मान लिया संख्या आपके पास में है 2197। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका उपयोग कैसे करेंगे, है ना। इसका हमें ज्ञात करना है घनमूल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दाहिनी ओर से 3-3 संख्याओं के हम समूह तैयार करते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर एक ही अंक बचा हुआ है, तब भी हम ऐसे एक समूह मान लेंगे, यानी यहां पर 2 समूह बन रहे हैं, ठीक है ना। यानी इसका जो आंसर आने वाला है, घनमूल आने वाला है, वह 2 अंकों का आएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो दाईं ओर का समूह है उसका इकाई अंक क्या है, 7 है ना। और इस समूह से हम इस संख्या के इकाई के अंक का निर्धारण करते हैं। अब 7 है तो इसका इकाई अंक आ जाएगा 3, ठीक है। कैसे, देखिए हम देख रहे हैं कि 3 का घन होता है 27, ठीक है ना। तो 27 जो पूर्ण घन संख्या है, इसका जो घनमूल निकालते हैं तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 3 आता है, ठीक है ना। तो ये हमें याद रखना होगा। इसमें हम देख रहे हैं कि यदि किसी संख्या का पूर्ण घन है और उसका इकाई अंक 1 है, तो जो घनमूल है उसका इकाई अंक भी 1 होगा, ठीक है ना। 4 का 4 होता है, 5 का 5 होता है ना। 6 का 6 होता है ना। 9 का 9 होता है, लेकिन 7 का होता है 3,
ठीक है, 8 का होता है 2, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यदि कोई भी संख्या पूर्ण घन है और उसका इकाई अंक कितना है, 3 है, तो उसका घनमूल का एक अंक 7 होगा। इसका उल्टा होता है, यदि 3 है तो 7 है, 7 है तो 3 है, 2 है तो 8 है, 8 है तो 2 है, ठीक है ना। और बाकी जो अंक हैं वो सेम आते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि इकाई अंक कितना है, 7 है, यानी घनमूल का जो अंक आएगा, घनमूल जो संख्या आएगी, उसका इकाई अंक भी क्या होगा, 3 होगा। ये संबंध आप ध्यान रखें, है ना। ये सेम होते हैं, इनमें दिक्कत नहीं है, सिर्फ 3 का 7, 7 का 3, 2 का 8, 8 का 2, ये हमें याद रखने होंगे, ठीक है ना। चलिए हो गया। अगला समूह देखते हैं, यहाँ कितना है, एक ही अंक है, तो है ना। तो हम ऐसी संख्या लेते हैं जिसका घन 2 से अधिक न हो। हम देख रहे हैं सारणी पर है, क्या है, 1, तो 1 का घन 1 होता है, यानी इसका दहाई का अंक जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 2197 का घनमूल कितना होगा, 13 होगा, ठीक है, समझ में आया ना। चलिए हम एक और उदाहरण लेते हैं और उसको समझते हैं। अब थोड़ा जल्दी हल करेंगे, ठीक है ना। तो ये सेकंड जो संख्या है वो हल लेते हैं हम 29,791, है ना। हम 5 अंक लेते हैं अब, और इसका हमें घनमूल निकालना है। देखिए बहुत आसान तरीके से, ये दाहिनी ओर से हमने 3-3 के समूह बनाए, यहाँ 2 अंक हैं तो इसको हम समूह मानेंगे, है ना। यानी इस संख्या का घनमूल भी 2 अंकों वाला होगा। जो दाहिनी ओर का समूह है इसका उपयोग सिर्फ इकाई का अंक निर्धारित करने के लिए होता है। इसके इकाई स्थान में कितना है, 1 है, तो इसका जो घनमूल की संख्या है उसका इकाई भी 1 होगा, ठीक है ना। अब क्या है, यहाँ 29 है, तो हम देख रहे हैं ऐसी संख्या कौन सी है कि उसका घन जो है 29 के करीब होता है ना। देखिए यहाँ देख रहे हैं 3 का घन होता है 27 और 4 का घन होता है 64। 64 अधिक हो गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, 27 लेते हैं, और 27 का घनमूल कितना होता है, 3, कितना होगा, 3, हमने यहाँ लिख दिया 3 हो गया। तो 29,791 का घनमूल कितना हो गया, 31 हो गया, ठीक है ना सरल। चलिए और एक उदाहरण लेकर देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद में आप मात्र 3 सेकंड में, है ना, या यूँ कहें कि संख्या देखते ही आप पहचान जाएंगे इस संख्या का घनमूल क्या होगा। इसके लिए हमें बस 1 से 9 तक के जो है ना, 1 से 9 तक के घन याद होने चाहिए, जो आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। और यदि याद कर लेंगे तो किसी भी संख्या का घनमूल निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगली संख्या हम लेते हैं, देखिए इस प्रकार से हमने 6 अंकों की संख्या ली है ना, 6 अंकों की संख्या ली है, 9,12,673। दाहिनी ओर से हम क्या करते हैं, 3-3 अंकों के समूह बनाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 समूह बन रहे हैं, यानी इसका जो घनमूल आएगा वह 2 अंक वाला होगा। अब दाहिनी ओर का जो समूह है उसका देखेंगे इकाई का अंक कितना आ रहा है, 3, तो 3 का संबंध किससे है, 7 से, 7 का 3, 3 का 7, 2 का 8, 8 का 2, बस याद रखना है, बाकी सेम डिजिट आते हैं, बस इतना याद रखना है। अब 912, अब देखना है कि ऐसी संख्या कौन सी है जिसका घन 912 के करीब होता है। हम देख रहे हैं कि 10 का घन होता है 1000, है ना, और 9 का घन होता है 729, तो 1000 इससे अधिक हो गया है, इसलिए इसका निकटतम जो घन होगा वो क्या होगा, 729 होगा, यानी कि इसका है 9 का घन 729 है, तो यहाँ हमारा दहाई का अंक हो जाएगा 9, ये हो गया, ठीक है ना। बहुत आसान तरीका है ना। चलिए एक और उदाहरण लेकर के हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। 2,87,496, है ना। अब देखिए इसको हम कैसे याद करते हैं, समूह बनाया है ना, 3-3 अंकों के, 6 इकाई अंक 6 है तो घनमूल का भी इकाई अंक 6 होगा। 287 है ना, तो हमें संख्या दिखनी है कि उसका घन 287 के करीब हो। हम देख रहे हैं कि 7 का घन होता है 343 और 6 घन होता है 216। 343 इससे बड़ा है इसलिए हम लेंगे 6, है ना, तो दहाई अंक कितना होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका
87,496 का घनमूल कितना हो जाएगा? 66, है ना। तो इस प्रकार से हम बड़ी से बड़ी संख्या का भी घनमूल ज्ञात कर सकते हैं, अब चाहे वो 9 अंक वाली हो, है ना, चाहे वो 12 अंक वाली हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको घनमूल निकालना बहुत ही आसान लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।